हेलो एंड वेलकम टू SMP एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर वर्ल्ड का कुछ बेहतरीन मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है जो आपके दिमाग के साथ कुछ समय के लिए खेल जाएगा और सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये एक मास्टरपीस है। कहानी की शुरुआत में हम एक चर्च में एक कपल को देखते हैं जिनकी शादी हो रही थी। हस्बैंड का नाम था एडल्फो एंड वाइफ का नाम था लोला। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए दोनों इस शादी से बहुत ही खुश लग रहे थे। शादी के कुछ देर बाद ही उन्हें पता चलता है कि एक बचपन में हुए एक्सीडेंट से लोला अंदर से बहुत ही कमज़ोर थी, इसलिए वो मिसकैरेज हो गई। डॉक्टर उसे कहता है कि वो शायद ही कभी माँ बन पाएगी, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई और बीमार होने लगा। एडल्फो उसे समझाने का पूरा कोशिश करता है। वो कहता है कि हम कोई बच्चा एडॉप्ट कर लेंगे और वो इस बात को लेके ज़्यादा दुखी मत हो। दूसरे दिन हम एक कॉन्वेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे बच्चों को एडॉप्ट किया जाता था। लोला और एडल्फो यहाँ पे एक बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए आए थे। वहाँ का प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि यहाँ पे वही बच्चे रहते थे जो अपाहिज होता है और दुनिया उसे एक्सेप्ट नहीं करता। एडल्फो प्रिंसिपल को बताता है कि लोला भी एक कॉन्वेंट में पली बड़ी है और हम देखते हैं कि लोला बहुत ही डिप्रेस्ड और डरा हुआ होता है। तभी हम एक म्यूजिक सुन पाते हैं जिसको फॉलो करके वो लोग एक चर्च पे पहुंचते हैं जहां पर टीन और टीना नाम का दो लड़का और लड़की था। वो दोनों थोड़ी ही देर में लोला के करीब आ जाते हैं और उन दोनों बच्चों से लोला का मेंटली कनेक्शन हो जाता है। तभी बिजली गिरती है और वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि गॉड शायद उनसे नाराज़ है, लेकिन लोला उन्हें समझता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, गॉड हमसे नाराज़ नहीं है। लोला एडोल्फो को छोटे बच्चे को एडॉप्ट करने से इनकार कर देता है और इन दोनों बच्चों को एडॉप्ट करने के लिए कहता है, लेकिन एडोल्फो नहीं मानता। बाद में वो मान जाता है। रास्ते में एडोल्फो मॉडर्न म्यूजिक सुन रहा था। वो सुन के वो बच्चे कहते हैं ये तो डेविल का म्यूजिक है। ये सुन के सब लोग हंस पड़ते हैं और उन दोनों बच्चों को वो लोग घर में ले जाते हैं। रात में डिनर के समय एडल्फो को वो बच्चे एक क्राउन पहनाते हैं और लोला को एक जीसस लॉकेट और उन दोनों को प्रेयर करने के लिए कहते हैं, लेकिन लोला ऐसा नहीं करती और वो अपने चेन को गौर से देखने लगती है। लगता है कि वो इन सब रिचुअल बात से बिल्कुल ही अनजान है और उन्हें पता चलता है कि वो दोनों बच्चे बिल्कुल ही बाहरी दुनिया से अनजान थे। शायद उन्हें कोई बाहरी दुनिया के बारे में पढ़ाया नहीं गया। जब रात में लोला टीन और टीना को अपने रूम में सुलाने के लिए जाती है, तब वो देखती है उनके सामान में जीसस का क्राउन और बहुत ही होली क्रॉस रखा था। उनके साथ वो बाइबल को भी देखती है। दूसरे दिन सुबह बच्चे उसे पुकारती है और वो लोग एक साथ ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। ब्रेकफास्ट के टाइम वो लोग लोला को बताते हैं कि वो जीसस को देख सकते हैं और तभी टीना एक प्लास्टिक से टीन के मुंह पे ढक देता है और कुछ समय के बाद वो छोड़ देता है। तभी टीन बताता है कि लोला के पीछे जीसस खड़ा है। उसके बाद वो दोनों मस्ती करना शुरू कर देते हैं और ये सब देख के लोला पूरी बात को भूल जाता है। उसके बाद में वो लोग स्कूल में जाते हैं। वहाँ पर एक बच्चा उनका बहुत ही बुरे से बुलिंग कर देता है। वो मोटा बच्चा उन दोनों को ड्रैकुला कहता है। वो घर में जाके लोला से ड्रैकुला के बारे में पूछते हैं, लेकिन लोला उनको बताता है कि वैसा कोई बात नहीं है। लोला उन्हें कहती है कि वो लोग दुनिया से अलग हैं और उनमें एक स्पेशल बात है, इसलिए वो उन्हें बताती है कि लोगों से मिलने में उन लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। लोला अपने काटे हुए पैर को उन लोगों को दिखाते हैं और कहती है वो भी उन लोगों के जैसा ही है, स्पेशल। उसके बाद रात होती है और लोला पूरे घर में देखती है कि जीसस का क्रॉस लगा हुआ है। उसके बाद लोला एडल्फो को कहती है कि ये बच्चे शायद बहुत ही रिलीजियस है। इसके बारे में एडल्फो कहता है कि ये बच्चे कॉन्वेंट में पला बड़ा है तो वो तो ऐसा होंगे ही।
जब लोला उन दोनों बच्चों को सुलाने जाती है तो वो लोग एक साथ मस्ती करने लगते हैं। तभी अचानक टीन और टीना लोला के मुंह में एक प्लास्टिक डाल देता है, जैसे कुछ दिन पहले टीना टीन के मुंह पे डाल दिया था। तभी एडल्फो वहाँ पे आ जाता है और उसे देख के वो लोग उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद टीन और टीना लोला के पास आके माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि इन सब बातों के लिए हमें सज़ा देनी चाहिए, लेकिन लोला उन्हें माफ़ कर देता है, कहता है कोई सज़ा की ज़रूरत नहीं है। तभी लोला का डॉग उन दोनों के ऊपर भौंकने लगता है और लोला के हाथ में काट के उन दोनों से भाग जाता है। उसके बाद टीना कहता है कि डॉग ने लोला को काटा था, इसलिए उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसके बाद रात में वो दोनों डॉग के खाने में स्लीपिंग पाउडर मिला देती है और उसे बेहोश करके ड्राइंग रूम में ले जाती है। उसके बाद वो दोनों डॉग को मार के उसका दिल बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद वो दोनों उस दिल को फिर से अंदर डाल के सिलाई कर देते हैं। ऐसा उन्हें मानना है कि इससे डॉग का दिल प्योर हो जाएगा। उसके बाद वो दोनों डॉग को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं जगते, इसलिए वो दोनों वहीं पर रह जाते हैं। जब लोला और एडल्फो सुबह वहाँ पर जाता है तो डॉग को मारा हुआ पाता है। तब वो दो बच्चे बहुत ही मासूमियत से कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तब से लोला और एडल्फो उनसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से थे। तभी एडल्फो लोला को समझाता है कि वो दोनों बच्चे हैं, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। लोला उन्हें माफ़ कर देती है। जब रात में लोला टीन और टीना के घर में जाता है तो देखता है कि वो दोनों घुटनों के बल चल रहे थे और अजीबोगरीब काम कर रहे थे। वो उन्हें रोकती है और वो बच्चे उनसे कहता है कि वो दोनों खुद को पनिश कर रहे थे, लेकिन लोला कहती है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि गॉड उनको माफ़ कर देगा। टीना कहता है कि ये सब चीज़ें बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन लोला कहता है कि ये सब चीज़ें सिर्फ बुक्स में ही लिखा होता है। दूसरे दिन हम लोग उन दोनों को स्कूल के फ्यूनरल में देखते हैं, जहाँ पे वो बदमाश लड़का उन दोनों को फिर से बुलिंग करता है। दूसरे ही पल वो बदमाश लड़का बहुत ही घायल होके वहाँ पे पहुँच जाता है, तो लोला को फ़ोन में सारी बात पता चलता है। उसे लगता है कि टीन और टीना ने ही एक काम किया है, क्योंकि उन दोनों ने उसे बताया था कि वो बच्चा उन दोनों को तंग करता था। उसके बाद वो कॉन्वेंट में जाती है और पूछती है कि वो दोनों ने कभी यहाँ पे कुछ बच्चे के साथ ऐसा कोई काम किया है या नहीं। प्रिंसिपल बताती है कि नहीं, ऐसा कोई काम और यहाँ पे नहीं किया था। घर आने के बाद उसका तबीयत बहुत ही ख़राब हो गया और डॉक्टर उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली थी, जिससे वो बहुत ही खुश था। जिसके बाद से वो दोनों बच्चे घर में आराम से रहने लगे और कोई भी परेशानी नहीं किया। तभी लोला एक दिन उनके ड्राइंग बुक में वो सभी ड्राइंग को देखती है, जहाँ पे वो उसके डॉग के साथ क्या किया और वो बच्चे के साथ क्या किया, वो सभी ड्राइंग के माध्यम से लिखा हुआ था। ये सब देख के लोला बहुत ही परेशान हो गया था और वो ड्राइंग रूम में बैठी थी। उसके बाद वो टीन और टीना के सारी रिलीजियस चीज़ों को एक कमरे में बंद कर देती है। जब वो सुबह सोकर उठती है, वो देखती है कि उसका पूरा बाल कटा हुआ है। वो समझ जाती है कि ये उन दोनों बच्चों ने ही किया है। लोला उसके बाद से उन बच्चों से बहुत ही ज़्यादा डरने लगी। वो एडोल्फो को भी छुट्टियाँ लेके उसके पास बुला लेती है। वो टीन और टीना को भी समझाता है कि वो लोग एक फैमिली है और उन्हें घुल मिल कर रहना चाहिए। ये सब कह के वो वहाँ से चला जाता है और अगले दिन जब लोला अपने आँख खुलती है तब वो देखती है कि वो बेड से बंधा हुआ है और टीना उसके लिए गर्म दूध लेकर आती है। वो लोग उसके अंदर कुछ इंजेक्शन दे देती है। लोला कैसे भी करके उन लोगों से वहाँ से भाग जाता है और वो किचन में चला जाता है और तभी वहाँ पे एडोल्फो आ जाता है और उन दोनों बच्चों को वहाँ से डांट के भगा देता है और लोला को बचा लेता है। लोला उसके बाद बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और वो हॉस्पिटल में चली जाती है। वहाँ पे वो एक बच्चे को जन्म देती है। तभी हॉस्पिटल में टीन और टीना आते हैं और उसके बच्चे का बैप्टिज्म के बारे में पूछते हैं। तभी लोला उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। तब वो लोग अपने घर में आ जाते हैं। तभी लोला जब फ्रिज खोल के अंडा बनाने के लिए अंडा देखती है तो वहाँ पे अंडा नहीं होती है।
तब वो अंडा लेने के लिए फार्म में चला जाता है। जब वो अंडा लेने के लिए फार्म में जाती है तब टीन और टीना उसके बच्चे को उठा लेती है। असल में वो अंडे टीन और टीना ने ही वहाँ से सराए थे। असल में वो उस बच्चे का बैप्टिज्म कराना चाहते थे, इसलिए वो एक पूल के पास उस बच्चे को लेकर जाते हैं और उसे उल्टा करके उसमें डुबा देता है। लेकिन लोला सही समय में उसके बच्चे को वो बचा लेती है। उसके बाद वो तंग होकर उन दोनों बच्चों को कॉन्वेंट में छोड़ देती है। वो लोग एक साथ डिनर करते हैं और तभी लोला कहती है कि काम करना चाहती है। ये सुनकर एडल्फ को थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन घर में आके वो लोग सब ठीक कर लेते हैं। जब वो लोग टीवी देख रहे थे तभी उनका टीवी काम करना बंद कर देता है। तभी एडल्फ छत में जाके एंटेना को सही करने की कोशिश करता है। उसके बाद घर की लाइटें बंद होने लगती है और तभी अचानक बाहर में एक अजीब सी रोशनी लोला को दिखती है। तभी एडल्फ घर में घुस आता है। उसका पूरा शरीर जल चुका था। वो तुरंत ही वहीं पर मर जाता है। जब वो अपने बेटे को देखती है तो वो वहाँ पर नहीं था। तभी उसे वो म्यूजिक सुनाई देता है जो टीन और टीना चर्च में बजा रहे थे। वो अपने बेटे को पूरी घर में ढूंढता है। उसे लगा कि उसके बच्चे को भी उन दोनों ने मार दिया है। तभी उसके बच्चे का रोने की आवाज़ उसे सुनाई देती है और वो उस बच्चे को बचा लेती है। उसके बाद उसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पे वही कॉन्वेंट का प्रिंसिपल आया था उससे मिलने के लिए। वो प्रिंसिपल बताती है कि उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसके बच्चे को कॉन्वेंट में लेकर जाएगी। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन उसे एक करना पड़ता है। उसके बाद हम एक फ्यूनरल का सीन देखते हैं, जहाँ पे टीन और टीना के साथ लोला एडल्फो का फ्यूनरल में हाजिर था। उसके बाद वो लोग घर में चले जाते हैं, जहाँ पे वो लोग एक साथ रहने लगे। यही सीन दिखाते हुए मूवी की कहानी ख़त्म हो जाती है।